हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू यूट्यूब चैनल। आज हम निफ्टी की एनालिसिस करेंगे। मैं आपको निफ्टी की पिछले कुछ दिनों की, जब मैं एब्सेंट भी था और उसके बाद से जो पैटर्न्स बने हैं, कंप्लीट एनालिसिस आपको मैं बताने वाला हूँ। वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि मैं आपको एनालिसिस करने के पहले आपको कुछ पैटर्न समझाना चाहता हूँ, करेक्टिव पैटर्न्स। अगर आप ये पैटर्न्स नहीं समझेंगे तो हो सकता है आपको आगे का एनालिसिस समझ में ना आए, क्योंकि निफ्टी अभी चल रहा है करेक्टिव पैटर्न में। और करेक्टिव पैटर्न को समझने के लिए पहले आपको करेक्टिव पैटर्न समझने पड़ेंगे, कितने टाइप के होते हैं और किस पैटर्न में कौन सा करेक्टिव पैटर्न बनता है। तो शुरू करते हैं टाइप्स ऑफ पैटर्न्स के थ्रू। सबसे पहले समझते हैं करेक्टिव पैटर्न्स, उसके बाद मैं आपको इम्पल्सिव पैटर्न भी समझाऊंगा, जिसके अंदर ए और सी बनता है। और जो करेक्टिव पैटर्न बनता है, करेक्टिव पैटर्न आपका हमेशा बनता है, करेक्टिव पैटर्न आपका हमेशा बनता है WXY और B। मोस्टली ये जो पैटर्न्स होते हैं ही करेक्टिव पैटर्न्स होते हैं। WXY B और Z भी आप जोड़ सकते हैं। मैं इसमें Z भी जोड़ देता हूँ। ये देखिए, ये Z हो गया। तो अब इसके अंदर दो टाइप के पैटर्न्स बनते हैं। पहला बनता है जिगजैग सीरीज और दूसरा बनता है कॉम्प्लेक्स पैटर्न्स। पहला तो बनता है आपका जिगजैग सीरीज। इसका मैं कलर चेंज कर देता हूँ। दूसरा बनता है आपका कॉम्प्लेक्स पैटर्न। अब जिगजैग के अंदर भी तीन तरह के पैटर्न बनते हैं, मोस्टली दो ही बनते हैं। ये जो सेकंड नंबर का फ्लैट पैटर्न है, ये बनता नहीं है। इसको हम या तो इस पैटर्न में काउंट कर सकते हैं या इस पैटर्न में काउंट कर सकते हैं, वो डिपेंड करता है सिचुएशन पे। तो पहले शुरू करते हैं सिंपल जिगजैग पैटर्न से, जो कि 5-3-5 के फॉर्मेट में बनता है। 5-3-5 क्यों? ये देखिए, फर्स्ट वेव, सेकंड वेव, ये यहाँ पे सेकंड वेव, फिर थर्ड वेव, फोर्थ वेव, फिफ्थ वेव। तो ये होगी 5 वेव्स। 5 वेव हमेशा बनती है ए और सी के अंदर, या तो ए में या सी में 5 वेव बनेगी। बी और डब्ल्यू और एक्स और वाई और जेड में हमेशा 3 वेव ही बनती है। ये देखिए, बी में 1 2 3 3 वेव बन रही है, फिर वापस 5 वेव, 1 2 3 4 5। जब कभी भी आपको कोई पैटर्न ऐसा बनता दिखे जहाँ करेक्टिव पैटर्न में नीचे की तरफ 5 वेव तो ऑलरेडी बन चुकी है और 3 वेव बन चुकी है, और फिर वो ब्रेक डाउन दे रहा है, तो मतलब समझ जाइएगा कि ये सिंपल जिगजैग पैटर्न बन रहा है और एबीसी पैटर्न फॉर्म हो रहा है। 5-3-5 जिसको बोलते हैं, ये 5 वेव्स, 3 वेव्स, 5 वेव्स। उसी तरह फ्लैट में 5-3-5 भी बन सकती है और 3-3-5 भी बन सकती है। लेकिन फ्लैट का मतलब ये होता है कि ये जो इसका स्टार्ट पॉइंट है, जहाँ से ये स्टार्ट हुआ है, एग्जैक्ट उसी पॉइंट को टच करे, उससे एक पैसा भी नीचे नहीं, उससे एक पैसा भी ऊपर नहीं। मतलब मानकर चलिए किसी चीज़ का प्राइस 51.5 है और यहाँ से 51.5 से वो गिरना स्टार्ट कर रहा है और वापस 51.5 को टच करके ही गिर रहा है, तो ये फ्लैट पैटर्न है। अगर उसने 51.6 भी टच कर दिया तो वो ये इरेगुलर पैटर्न बन जाएगा, ये इरेगुलर पैटर्न बन जाएगा। और अगर उसने 51.4 टच कर दिया 5 से एक पॉइंट नीचे, तो वो सिंपल जिगजैग पैटर्न बन जाएगा। आई बात समझ में? फ्लैट का मतलब बिल्कुल फ्लैट, जहाँ से स्टार्ट हुआ है उसी को वापस टच करके गिरना या उसी को वापस टच करके चढ़ना, तो ये फ्लैट पैटर्न होता है। हम आ जाते हैं इरेगुलर पैटर्न पर। फ्लैट में आपको समझ आ गया 5-3-5 और 3-3-5। 5-3-5 कौन सा? सिंपल जिगजैग 5-3-5, जो कि बिल्कुल फ्लैट टच करे। और इरेगुलर करेक्शन 3-3-5 इसमें फ्लैट में बन सकता है, जो कि थोड़ा सा एक पॉइंट ऊपर जाकर नीचे आ जाए, फिर वो इरेगुलर करेक्शन में गिना जाएगा, फ्लैट में नहीं गिना जाएगा। फ्लैट तो वही होता है बिल्कुल एग्जैक्ट जो टच करे और वहीं से गिरना शुरू कर दे या वहीं से चढ़ना शुरू कर दे। अब एक पैटर्न बनता है इरेगुलर पैटर्न, जिसके अंदर वेव ए में भी 3 वेव बनती है, वेव बी में भी 3 वेव बनती है, लेकिन वेव बी जो है वो वेव ए के स्टार्ट पॉइंट को ब्रेक करके उसके ऊपर चली जाती है। वो पैटर्न इरेगुलर हो जाता है, एबनॉर्मल हो जाता है, इरेगुलर जिसको बोलते हैं। रेगुलर पैटर्न तो मैंने आपको समझाया ऊपर। रेगुलर पैटर्न में फ्लैट आता है, रेगुलर पैटर्न में सिंपल जिगजैग आता है, जो कि स्टार्ट पॉइंट को ब्रेक ना करे ऊपर की तरफ, तो वो होता है रेगुलर पैटर्न। और जो इरेगुलर पैटर्न होता है वो अपने स्टार्ट पॉइंट को ब्रेक करके ऊपर की तरफ चला जाता है। और ये जो वेव बनेगी 3-3, ए और बी 3, सी में कभी भी 3 वेव नहीं बनती है। ए में 3 वेव बन सकती है, वो कंडीशन पर डिपेंड करता है कि
डबल जिगजैग पैटर्न बन रहा है या फिर इरेगुलर पैटर्न बन रहा है। लेकिन सी में कभी भी 3 वेव्स पैटर्न नहीं बनता है, चाहे कोई भी पैटर्न हो। सी हमेशा इम्पल्सिव रहेगी जैसे वेव 3 होती है। सी हमेशा फास्ट रहेगी, शार्प रहेगी जैसे वेव 3 होती है। सी में आपको 5 वेव पैटर्न ही बनता हुआ दिखेगा। सी में आपको कभी भी 3 वेव पैटर्न बनता हुआ नहीं दिखेगा। ए में 3 वेव पैटर्न बन सकता है अगर वो इरेगुलर करेक्शन है या डबल जिगजैग करेक्शन है। डबल इरेगुलर या डबल जिगजैग करेक्शन है तो आपको ए के अंदर 3 वेव पैटर्न बनता हुआ दिख सकता है। वह ए के अंदर ए बी सी, फिर वापस बी के अंदर ए बी सी। अब ये जो ए के अंदर ए बन रहा है ना, ये 5 वेव का पैटर्न बनेगा। फिर ये बी बन रहा है, ये वापस 3 वेव पैटर्न बनेगा। फिर ये सी बन रहा है तो ये वापस, मैं आपको समझा देता हूँ कैसे होता है ये देखिए, ये जैसे ये 1 2 3 4 5 1 2 3, फिर ये 1 2 3 4 और ये 5। इसको कर देता हूँ मैं स्मॉल। ये देखिए ये सिंपल, ये जो ए बी और सी बन रहा है ना ए के अंदर, ये सिंपल जिगजैग पैटर्न बन रहा है। सिंपल जिगजैग कौन सा? ये वाला 5 3 5 5 3 5। हर पैटर्न के अंदर पैटर्न्स बनते हैं, उन पैटर्न्स के अंदर भी पैटर्न्स बन सकते हैं। तो हमें टाइम फ्रेम के हिसाब से देखना पड़ता है। 1 मिनट टाइम फ्रेम से लेकर 1 मंथ टाइम फ्रेम तक पैटर्न्स के अंदर पैटर्न्स बनते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग देखना पड़ता है। अब जैसे ये ABC बना है तो इसमें भी 5 3 5 का पैटर्न बना है। ये B जो बन रहा है 3 वेव पैटर्न, इसके अंदर भी 5 3 5 का पैटर्न बन रहा है। और जो C बन रहा है इसके अंदर भी 5 3 5 3 5 का पैटर्न बन रहा है। समझ गए मेरी बात? इरेगुलर करेक्शन कब होगा? जब वो अपने स्टार्ट पॉइंट को ब्रेक कर देगा ऊपर की तरफ, तो 3 3 5 भी बन सकता है और 5 3 5 भी बन सकता है। ये मैं आपको ड्रॉ करके दिखा देता हूँ। 5 3 5 भी इरेगुलर बन सकता है। बस इरेगुलर आप किसको बोलोगे? इरेगुलर आप उसी को बोलोगे, शिट, इरेगुलर आप किसको कहोगे? इरेगुलर आप उसी को कहोगे जो अपने स्टार्ट पॉइंट को ब्रेक करके ऊपर की तरफ जा रहा है फिर वापस नीचे आ रहा है। यहाँ लोग ब्रेकआउट ढूंढने की कोशिश करते हैं कि ब्रेकआउट हो चुका है ऊपर जाएगा, लेकिन वो फेक आउट देकर वापस नीचे आ जाता है। ये होता है इरेगुलर करेक्शन। समझ गए मेरी बात? अपने स्टार्ट पॉइंट को ब्रेक किया, 5 3 5 पैटर्न के साथ भी नीचे आ रहा है, 3 3 5 पैटर्न के साथ भी नीचे आ रहा है। इसमें 5 3 5 और 3 3 5 दोनों बन सकते हैं। ये देखिए, इसमें आपका 5 3 5 भी बन सकता है और 3 3 5 भी बन सकता है। अब हम समझ लेते हैं फाइव 3 5 एंड 3 3 5, 5 3 5 3 3 5, ये दोनों इरेगुलर पैटर्न बनते हैं। इरेगुलर पैटर्न कब बनेगा? जब आपका स्टार्ट पॉइंट ब्रेक हो जाता है। उसके बाद स्टार्ट पॉइंट ब्रेक हो रहा है, लेकिन कितने पैटर्न के साथ हो रहा है? 3 वेव पैटर्न के साथ। फिर वापस ब्रेकडाउन देगा तो समझ जाइएगा कि इरेगुलर करेक्शन बन रहा है। अब बनता है कॉम्प्लेक्स पैटर्न्स। कॉम्प्लेक्स पैटर्न कितने टाइप के होते हैं? कॉम्प्लेक्स पैटर्न बेसिकली 2 टाइप के होते हैं, जिसमें डबल जिगजैग, डबल इरेगुलर और ट्रिपल जिगजैग। डबल जिगजैग
जिस कॉम्प्लेक्स पैटर्न में कभी भी 5 वेव नहीं बनती है, हमेशा 3-3-3 या फिर 3-3-3-3-3 पैटर्न बनेगा। 3 वेव का ही पैटर्न होता है, वही कॉम्प्लेक्स पैटर्न होता है। अब जैसे ये ABCW, ABCX, ABCY, ये हो गया डबल जिगजैग। डबल जिगजैग के अंदर ये अपने स्टार्ट पॉइंट को ब्रेक नहीं करता है, उसके नीचे रहेगा 3 वेव 3 वेव। जब स्टार्ट पॉइंट को ब्रेक नहीं कर रहा है और 3 वेव बना रहा है, तो आप समझ जाइएगा WXY पैटर्न बना रहा है, आगे जाकर वापस 3 वेव बनेगी जो कि Y को कंप्लीट करेगी। और यही इसमें इरेगुलर पैटर्न भी बन सकता है स्टार्ट पॉइंट को ब्रेक करने के बाद, WX33Y। अगर ये अपने स्टार्ट पॉइंट को ब्रेक कर दे रहा है, उसके बाद आप कंफ्यूज हो रहे हो कि ये क्या बना रहा है, तो एक स्ट्रेटेजी होती है जो कि मैं बहुत फॉलो करता हूँ, ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन स्ट्रेटेजी। मॉडर्न स्ट्रेटेजी है जिसके अकॉर्डिंग मुझे ऑप्शंस में भी 70-80% का विन रेट मिल रहा है। मैं ऑप्शन में सक्सेसफुली ट्रेड कर पा रहा हूँ। यहाँ कहीं अगर ब्रेकडाउन देगा तो मुझे क्लियर हो जाएगा कि ये 3-3-5 भी बना सकता है, 3-3-3 भी बना सकता है, WXY भी बना सकता है और ABC भी बना सकता है। ABC क्यों? 3-3-5, सॉरी ये रहा 3-3-5, और इस 5 की जगह ये 3 वेव के अंदर भी नीचे आ सकता है। वहाँ हम इस ABC की जगह WXY काउंट करेंगे, और अगर 3-3-5 के साथ नीचे आ रहा है तो हम ABC मार्क कर देंगे, क्योंकि WXY में हमेशा सिर्फ 3-3-3 ही पैटर्न बनता है। और जो इर्रेगुलर करेक्शन है जिगजैग सीरीज़ में, उसमें 3-3-5 भी बन सकता है। समझ गए मेरी बात? WXY हमेशा 3-3-3 पैटर्न के साथ चलता है, 3-3-3। और ये तो हो गया आपका डबल जिगजैग और डबल इरेगुलर जिगजैग। अब समझते हैं ट्रिपल जिगजैग। ट्रिपल जिगजैग ऐसा पैटर्न है जो कि बहुत रेयर बनता है। बहुत रेयर का मतलब हो गया 5 साल 10 साल में एक बार बनता है, दिखता ही नहीं है। ये पैटर्न आपको बनता हुआ दिखेगा ही नहीं, आप पहचान ही नहीं पाओगे कि ट्रिपल जिगजैग पैटर्न बना है। इसके अंदर भी 3-3-3-3-3 ये कॉम्प्लेक्स पैटर्न्स है। जो भी 3 वेव्स के साथ पैटर्न्स बन रहे हैं, कंप्लीट 3 वेव के साथ बन रहे हैं, वो कॉम्प्लेक्स पैटर्न्स है। और सिंपल इरेगुलर फ्लैट ये जो बनते हैं 5-3-5 या 3-3-5 के साथ बनते हैं। आप एक चीज़ दिमाग में रख लीजिए, जो सिंपल और इरेगुलर और फ्लैट पैटर्न बनेगा वो 5-3-5 या 3-3-5 में बनेगा। 5-3-5 मतलब ABC, या 3-3-5 मतलब 3 वेव 5 वेव, वो भी ABC। और जो कॉम्प्लेक्स पैटर्न बनेगा वो 3 वेव्स पैटर्न में बनेगा, 3-3-3 या 3-3-3-3-3, WXYXZ या फिर WXY। तो इस पैटर्न को समझाने का, ज़्यादा डीप में समझाने का कोई सेंस नहीं है, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। ये पैटर्न आपको बनता हुआ कहीं भी नहीं दिखेगा। पैटर्न्स आपको समझ आ गए? नहीं समझ आए तो वापस बैक जाकर पूरा समझ लीजिएगा, वीडियो को स्लो करके समझ लीजिएगा, आपको समझ आ जाएगा। अब चलते हैं निफ्टी के चार्ट पर। ये देखिए, ये पूरा एक इम्पल्सिव फॉल है, इम्पल्सिव फॉल है। इसको मैं मार्क कर देता हूँ। ये पूरा इम्पल्सिव फॉल है, समझ गए? और ये पूरा इम्पल्सिव राइज है, 5 वेव राइज है। इसके अंदर जाकर देखोगे तो आपको 5 वेव बनी हुई दिखेगी। ये पूरा इम्पल्सिव राइज है, ये देखिए, ये पूरा इम्पल्सिव राइज है, ये पूरा इम्पल्सिव राइज है। इन सब के अंदर 5 वेव्स आपको, या फिर कोई वेव ही नहीं दिखेगी, सीधा ऊपर जा रहा है। ये भी एक इम्पल्सिव राइज में ऊपर जा रहा है। तो इतने सारे इम्पल्सिव पैटर्न्स बने हैं, वो भी एक करेक्टिव पैटर्न के अंदर, क्योंकि हमारी जो वेव ए है, वेव ए तो हमारी यही कंप्लीट हो गई। हम जो बना रहे हैं वेव बी बना रहे हैं, वेव बी बना रहे हैं, फिर वेव सी नीचे आएगा। वेव बी ये देखिए, ये वेव ए, वेव बी यहाँ जाकर कहीं कंप्लीट हो सकती है, उसके बाद वेव सी हमें नीचे की तरफ देखने को मिल सकता है। तो अब डिकोड करते हैं इस वेव बी के पूरे पैटर्न को। मैं आपको डिटेल में समझाता हूँ ताकि उसमें समझने मिलेगा, सीखने मिलेगा।
ये तो पूरी वेव ए हो गई, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरी नीचे ये वेव ए हो गई। ये आपकी वेव ए के अंदर वेव ए हो गई, बी के अंदर, सॉरी वेव बी के अंदर वेव ए हो गई। अब इस वाले पैटर्न को, इस वाले पैटर्न को, ये पूरे पैटर्न को समझते हैं, धीरे धीरे समझते हैं। 5 मिनट चार्ट पे चलते हैं। अब देखिए ये 5 वेव पैटर्न है, देखिए 1 2 3 4 5, ये 5 वेव पैटर्न पूरा बन चुका है। उसके बाद ये एक इम्पल्सिव वेव के अंदर फॉल आ रहा है, ये पूरा वेव ए है। फिर आपका वापस ये इम्पल्सिव राइज दिख रहा है, ये पूरा वेव ए है। ये इंटरनल पैटर्न के अंदर भी इंटरनल पैटर्न है। फिर ये 3 वेव फॉल है, ये बी है और ये सी है। तो हम मार्क करते हैं इसको, यहाँ से मार्किंग स्टार्ट करते हैं। ए, ये 3 वेव फॉल बी और ये 5 वेव राइज सी। इसको कर देते हैं सबसे स्मॉल। ये हो गया 3 वेव पैटर्न, 1 2 3 ए बी सी। अब वापस आगे चलते हैं, यहाँ भी ये ए बी और सी जो आपको गैप्स देखने को मिल रही है, ये गैप हमेशा सी के अंदर मिलेगा या 3 के अंदर मिलेगा। तो यहाँ बी के बाद तो सी ही बनेगी, ऑब्वियस सी बात है। तो ये वेव सी है गैप के साथ, ये हमें पहली कन्फर्मेशन मिलती है। यहाँ भी ए बी और ये सी है, यहाँ भी हमें गैप देखने को मिल रहा है। ये भी हमारी एक और कन्फर्मेशन हो गई कि ये ए बी और ये सी। अब मैंने आपको करेक्टिव पैटर्न समझाया, आपको क्या समझ में आया उसके अंदर? पैटर्न बन सकता है या तो 3 3 3, यह बन सकता है 3 3 5, क्योंकि 3 से स्टार्ट हुआ ना, ए बी सी 3, ए बी सी 3, फिर ए बी सी 3, 3 3 तो बन चुका है, 3 3 तो बन चुका है। और ये 3 3 इस पैटर्न में बना है अभी तक। ये मैं आपको ढंग से समझाता हूँ, ऐसे समझ नहीं आएगा। ये देखिए, ये ए, ये बी, इसने अपने स्टार्ट पॉइंट को ब्रेक नहीं किया है, और ये ऊपर जाएगा तो सी बनेगा। तो डब्ल्यू एक्स वाई भी बन सकता है, ए बी सी। अब देखिए इसमें आप यहाँ से ये शुरू हो रहा है, ये ए बी सी, तो इसका स्टार्ट पॉइंट हम नीचे जो लोएस्ट पॉइंट होता है वही हम स्टार्ट पॉइंट मानते हैं। चाहे ए के नीचे बी इरेगुलर बन रहा है, तो ये यहाँ पर ये 5 3 5 इरेगुलर करेक्शन हो गया, ये 5 3 5 सिंपल जिगजैग करेक्शन हो गया। लेकिन ओवरऑल करेक्शन को काउंट करोगे तो 1 2 3 ये 3 वेव पैटर्न, 1 2 3 ये 3 वेव पैटर्न। और जब ये अपने स्टार्ट पॉइंट को ब्रेक नहीं कर रहा है तो ये इरेगुलर तो बनेगा नहीं, ये सिंपल बनेगा। और जब सिंपल बनता है 3 3 तो आगे वापस 3 बनता है। मैंने करेक्टिव पैटर्न समझाए, पीछे जाकर देखिएगा। तो आगे वापस 3 बनता है, तो 3 3 3 ही पैटर्न बनेगा। तो आगे लेकिन ये बन रहा है 5 वेव पैटर्न। अगर ये 5 वेव पैटर्न बन रहा है तो 5 वेव में क्या बन सकता है? ए बी सी ऐसा बन सकता है, तब जाकर ये 3 कंप्लीट होगा। एक और, अगर ये ए बी सी 3, ए बी सी 3 और ये ए बी सी 3 यहाँ कंप्लीट होगा, तो ये हो गया ना डब्ल्यू एक्स वाई। ए बी सी यहाँ डब्ल्यू, फिर यहाँ एक्स और यहाँ जाकर वाई कंप्लीट होगा। मैं मार्किंग करके दिखा देता हूँ आपको वापस। ए बी, या तो सी कंप्लीट हो गया या थोड़ा सा और ऊपर जाकर कंप्लीट हो सकता है। मोस्ट प्रोबेबली कंप्लीट हो चुका है। अब देखिए ये जो लो है, इस लो को किसी भी वेव ने अभी तक ब्रेक नहीं किया है। जब ब्रेक नहीं किया है तो मैं आपको समझा देता हूँ वापस उसी चार्ट पर ले जाकर। जब ब्रेक नहीं किया है, जब ब्रेक नहीं किया है तो डब्ल्यू एक्स वाई ही बनेगा ना। ये देखिए ये वाला पैटर्न, ये वाला
डबल जिगजैग, 3 3 वापस 3 ही बनेगा। अगर ये 3 और इस ऊपर वाले 3 को ब्रेक कर देता तो हो सकता है ये ABC बन जाता, लेकिन ये WXY बन रहा है। अब इसको हम मार्क कर देते हैं WXY, WXY। अब WXY सिर्फ बन सकता है वेव बी के अंदर, ये मैं आपको बताना भूल गया। WXY वेव ए के अंदर भी नहीं बन सकता, वेव सिर्फ बी के अंदर बन सकता है। हाँ, 3 वेव पैटर्न वेव ए के अंदर बन सकता है, लेकिन वो हमेशा सिंपल जिगजैग बनेगा, 535 ही बनेगा, 535 ही बनेगा, लेकिन WXY नहीं बनेगा, 333 नहीं बनेगा। 333 हमेशा वेव बी के अंदर बनेगा। और अगर ये वेव बी के अंदर WXY बन रहा है तो इसकी वेव ए कहाँ है? इसकी वेव ए यहाँ है। ये देखिए, जहाँ ये 5 वेव कंप्लीट हुई है वहाँ से एक फॉल आ रहा है नीचे की तरफ, ये देखिए इम्पल्सिव फॉल है। यहाँ वेव ए है और ये WXY के साथ वेव बी कंप्लीट हो रही है, फिर वापस हमें एक वेव सी नीचे की तरफ आती हुई दिखेगी। इसको हम थोड़ा बड़ा कर देते हैं, कलर चेंज कर देता हूँ। ये देखिए वेव सी नीचे की तरफ आती दिखेगी, तब जाकर हमारा ये ए और बी कंप्लीट होगा। ए यहाँ कंप्लीट हुआ था 5 वेव के साथ, बी यहाँ कंप्लीट होगा ये सी कंप्लीट होने के साथ, फिर वापस ऊपर जाकर यहाँ कहीं सी कंप्लीट होगा, उसके बाद हमें इस ए के बाद बी कंप्लीट होता हुआ दिखेगा। नहीं समझ आए तो वापस देख लीजिएगा, समझ आ जाएगा। हमने स्टार्ट किया था यहाँ से ABCW, ABCX, ABCY, ये पूरा इसके जस्ट एक वेव पहले जाते हैं तो ये पूरा A बना था। उसके बाद यहाँ WXY करके B कंप्लीट हुआ था, क्योंकि WXY सिर्फ वेव B के अंदर ही बनेगा और कहीं बनता हुआ नहीं दिखेगा आपको, सिर्फ वेव B के अंदर ही बनता है WXY। WXY कहीं बन रहा है तो मान लीजिएगा ये वो वेव B है, किसी बड़े टाइम फ्रेम की वेव B है। तो यहाँ A कंप्लीट, इस वाले A को मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूँ। यहाँ इंटरनल ये 5 वेव कंप्लीट होकर एक बड़ा वाला A बना था। उसके बाद उसके इंटरनल पैटर्न में एक फॉल आया था इम्पल्सिव, वो भी वेव A था। अगर इस A के साथ हम आगे वाले फॉल को सिंक करने की कोशिश करते हैं तो कोई पैटर्न ही नहीं बन रहा। अगर ये 5 वेव पैटर्न के साथ A बन रहा है ब्लू वाला और वापस 5 वेव पैटर्न के साथ ऊपर जा रहा है तो 5-5 करके तो कोई पैटर्न होता ही नहीं है ना। या तो पैटर्न बनेगा 5-3-5, या पैटर्न बनेगा 3-3-5, या पैटर्न बनेगा 3-3-3। तो जब ये 5 वेव के साथ A का फॉल आ रहा है, फिर वापस 5 बन रहा है, इसका मतलब आगे कुछ और पैटर्न बन रहा है। तो आगे ये 5-3-5 करके 3 वेव कंप्लीट होती है, फिर 5-3-5 करके 3 वेव कंप्लीट होती है, फिर 5-3-5 करके 3 वेव कंप्लीट होती है। तो ये पूरा जो पैटर्न बना है 3-3-3, तो WXY यहाँ जाकर A कंप्लीट हुआ, यहाँ जाकर B कंप्लीट हुआ। अब C का फॉल भी हमें देखने को मिलेगा, जो कि टोटल अगर B है वेव A के बाद, तो जहाँ ये कंप्लीट हो रहा है वहाँ का 61 to 70% आपको C का फॉल देखने को मिलेगा। 24,019 से लेकर 23,973-974 के आसपास, मतलब जहाँ ये सपोर्ट ले रहा है बार बार, वही के आसपास आकर ये आपको एक फॉल देखने को मिलेगा यहाँ तक। वहाँ जाकर ये B कंप्लीट होगी इस A के बाद, इस रेड वाले A के बाद B कंप्लीट होगी, फिर एक हमें वापस इम्पल्सिव राइज देखने को मिलेगा वेव C में 5 वेव पैटर्न के साथ। मैंने आपको बताया 5 वेव पैटर्न हमेशा वेव C के अंदर बनता है और वेव A के अंदर बनता है, लेकिन वेव A के अंदर 3 वेव पैटर्न भी बन सकता है अगर वो डबल जिगजैग पैटर्न बन रहा है या इरेगुलर करेक्शन बन रहा है। लेकिन C के अंदर हमेशा 5 वेव पैटर्न बनता है, क्योंकि वो बहुत स्पीड से ऊपर जाता है या बहुत स्पीड से नीचे आता है।
वेव सी और वेव थ्री की कैरेक्टरिस्टिक बिल्कुल सेम होती है, लक्षण दोनों के सेम होते हैं। तो ये यहाँ कहीं आकर कंप्लीट होगा सी। उसके बाद हमें ये जो पूरा वेव ए और बी बना है, ये देखिए, ये ए, ये यहाँ सी के साथ बी कंप्लीट हो जाएगा, फिर एक बड़ा फॉल हमें वापस देखने को मिलेगा नीचे की तरफ सी। इसीलिए काफ़ी लोग परेशान हो रहे हैं मार्केट में कि मार्केट कर क्या रहा है, कभी ऊपर कभी नीचे, कभी ऊपर कभी नीचे, कभी ऊपर कभी नीचे, परेशान करके रख दिया। तो ये कॉम्प्लेक्स पैटर्न जब बनता है तब अच्छे अच्छे परेशान हो जाते हैं। इसको डिकोड करना हर किसी के बस की बात नहीं है, और मैं सक्सेसफुली डिकोड कर लेता हूँ काफ़ी कॉम्प्लेक्स पैटर्न्स को भी, और कई बार नहीं भी हो पाते, कई बार बहुत अच्छे तरीके से हो जाते हैं। तो जब यहाँ ये 5 वेव पूरी कंप्लीट हो जाएगी सी के साथ, ये ए बी और ये सी, इस सी के अंदर तो 5 बनेगी ना, और ये वाई है, इस वाई के अंदर 3 बन गई, ए बी सी, ये 3 हो गई, और ये बी है, इस बी के अंदर डब्ल्यू एक्स वाई हो गया। आया समझ में? 3 वेव, डब्ल्यू एक्स वाई, बी के अंदर भी 3 ही बनता है, वाई के अंदर भी 3 ही बनता है, सी के अंदर 5 बनता है, और ये 5 आपको बनता हुआ दिख रहा है, समझ गए? और ये ए है, तो इस ए के अंदर ये बी कंप्लीट हो गया, यहाँ आकर ये ए बी सी, इस बी के अंदर भी 3 बन रही है, रेड वाले बी के अंदर भी बन रही है ना, बी के अंदर 3 वेव ही बनती है। उसके बाद ए के साथ बी रेड वाला कंप्लीट होकर सी ऊपर जाएगा 5 वेव पैटर्न के साथ वापस, एक बार वापस मार्केट नीचे आएगा, फिर वापस ऊपर जाएगा 5 वेव पैटर्न के साथ, स्पीड से ऊपर जाएगा। वहाँ लगेगा कि बुल रन शुरू हो चुका है, या फिर करेक्शन कंप्लीट होकर मार्केट अब ऊपर जाने की तैयारी में है, लेकिन वापस धोखा देगा और नीचे की तरफ आएगा, मौका भी नहीं देगा लोगों को एग्जिट करने का, बहुत स्पीड से नीचे आएगा, और कहाँ तक आ सकता है वो भी डिकोड कर लेते हैं। ये पूरा पैटर्न समझते हैं। चलते हैं हम 25 मिनट टाइम फ्रेम पर। ये पैटर्न आपको समझ आ गया तो इसको मैं क्लियर कर देता हूँ, इसको मैं क्लियर कर देता हूँ पूरा, उसके बाद मैं आपको आगे का पैटर्न समझाता हूँ। अब देखिए ये पूरी 5 वेव पैटर्न है, ये यहाँ तक पूरा कंप्लीट 5 वेव पैटर्न है। उसके बाद कंप्लीट होने के बाद ये बड़ा सा स्पीड से फॉल आया वेव ए का, ये वेव बी में ऊपर जा रहा है और वेव सी में नीचे आएगा। तो कहाँ तक आना चाहिए? जब ये अपना ब्रेकडाउन देता है तो हम मोस्टली उसको 61 to 70% तक काउंट करते हैं कि इतना फॉल तो आना ही आना चाहिए। तो 61 to 70% आपका 23,629 से लेकर 23,509 तक आ रहा है। और अगर मैं इसको यहाँ से भी काउंट करता हूँ, ए बी, और मान लीजिए सी यहाँ कहीं आकर कंप्लीट हो जाएगी, बी यहाँ कहीं कंप्लीट हो जाएगा पूरा, यहाँ कहीं, चलो इसको यही पकड़ लेते हैं, कल को यहीं से गिर जाए मार्केट, हमें काउंट करने में कुछ प्रॉब्लम हो रही हो या गलत काउंट कर रहे हैं, तो वेव सी का जो पैटर्न है एग्जैक्ट वही आ रहा है, एग्जैक्ट वही आ रहा है जहाँ 61 to 70% आ रहा है। तो ये ए, ये बी, और यहाँ जाकर सी कंप्लीट होगा। या तो ये सी यहाँ कंप्लीट हो जाएगा, नहीं तो ये सी आपको 22,600 तक देखने को मिल सकता है, बहुत भयंकर स्पीड से नीचे जा सकता है। हमें कुल मिलाकर ये मानकर चलिए 700 पॉइंट से लेकर 1500 पॉइंट तक का फॉल देखने को मिल सकता है। कितना फॉल देखने को मिल सकता है? मिनिमम 700 पॉइंट्स और मैक्सिमम 1500 पॉइंट्स का फॉल हमें देखने को मिल सकता है। मिनिमम 700, मैक्सिमम 1500 पॉइंट का फॉल हमें देखने को मिल सकता है। अब वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा, वरना मैं आपको ये वाला पूरा पैटर्न समझाता। ये देखिए, इसमें भी आप देखोगे तो WXY पैटर्न बन रहा है, ये पूरा, ये ए बी सी डब्ल्यू, ये पूरा X, और हो सकता है Y बनाने के लिए यहाँ तक आकर ये ए और बी कंप्लीट करके एक बार वापस सी में ऊपर जाए, तब जाकर ये ए बी और फिर वापस नीचे आए सी। तो ये पैटर्न मैं आपको आगे समझाऊंगा जब बनेगा। पहले हम यहाँ तक का करते हैं, 23,600 से लेकर 23,500 ये कंप्लीट होगा। उसके बाद आगे क्या हो सकता है वो मैं आपको क्लियर कर दूंगा उसी समय। मैं मोटा मोटी आपको समझा देता हूँ कि आगे हो क्या सकता है।
देखिए यहाँ ये पूरा एक इम्पल्सिव राइज कंप्लीट हुआ था, समझ गए। ये ए, ये बी, या तो यहाँ कंप्लीट हो चुका है, नहीं तो ये यहाँ तक आकर वापस एक ऊपर राइज देगा, उसके बाद ये ऐसे नीचे आएगा, ठीक है। या फिर अगर ये डब्ल्यू एक्स यहाँ कंप्लीट हुआ है तो ये ए बी सी के साथ आपका वाई कंप्लीट कर देगा। दोनों पॉसिबिलिटी है। वो कहाँ कंफर्म होगा हमें, वो इस जगह जाकर कंफर्म होगा, इस जगह 61 to 70% के बीच में। जब मार्केट यहाँ आकर सपोर्ट लेने की कोशिश करेगा, ये डिसाइडिंग पॉइंट होगा, यहाँ पता लगेगा मार्केट क्या करना चाहता है। या तो यहाँ टच करके एक वापस राइज देखने को मिले, या फिर यहाँ से इसको तोड़ता हुआ नीचे की तरफ जाए। तो मैं अपने प्राइवेट ग्रुप में ट्रेड्स देता ही हूँ और वही मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा वापस। आप भी ज्वाइन करना चाहते हैं तो मुझे टेलीग्राम पर मैसेज करके ज्वाइन कर सकते हैं। वीडियो समझ आए तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट करना मत भूलिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा फॉलो कीजिए। और उन लोगों तक मेरा ये वीडियो पहुँचवाइए जिनको लगता है कि इलियट वेव कुछ नहीं है। इलियट वेव बहुत सिंपल है, समझ में आना चाहिए, सीधी सी बात है।